तो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। दोस्तों जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में जो है हमने स्टडी किया था और आई होप आपको जो है वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बहुत सारे इनबिल्ट हाई ऑर्डर फंक्शन है। सो हम उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें उनसे पहले एक छोटा सा जो है और कंसेप्ट है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो उन कंसेप्ट के बारे में जो है एक बार हम देख लेते हैं और देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो से इनबिल्ट हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, राइट। सो आज के जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा करिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो करिंग इन द सेंस आप लोगों ने जो है करी सुन भी रहा होगा। सो वो जो करी है और ये जो करिंग है ये दोनों डिफरेंट है। सो कभी आप ये माइंड मत करना कि जो हमने करी देखा है या यूज किया है वो करिंग सेम है यहाँ। सो उससे थोड़ा सा चीज़ें जो है अलग है। सो बेसिकली जो है करिंग इज अ नाइस टेक्निक इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हो आई मीन फंक्शन पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे करिंग जो है आपको कुछ ज़्यादा हेल्प करेगा कई समय। सो करिंग क्या होता है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हो, हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली करिंग होता क्या है और देन जो है इसका यूजेज वगैरह जो है हम चेक करेंगे, ठीक है। सो करिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन विच एक्सेप्ट मल्टीपल पैरामीटर टू अ सिंगल पैरामीटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है तो हम अभी एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ से जो है ये चीज़ें जो है ये जो हमने अभी डिफिनीशन दिया है वो डिफिनीशन जो है क्लियर हो जाएगा। सो करिंग जो है मेरा एक टेक्निक है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई फंक्शन अगर मल्टीपल पैरामीटर ले रहा है या आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल आर्ग्यूमेंट में। अभी इसका क्या कहने का मतलब है, सो एक छोटा सा जो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स जूम ऐड नाम का। और बेसिकली ये 3 पैरामीटर लेगा, ए देन बी और देन जो है सी। और ये क्या करेगा, इस तीनों को जो है रिटर्न करेगा ऐड करके। सो ए प्लस बी प्लस सी। सो ये जो है हमारा एक फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है। और अगर आप इसको कंसोल कराओगे ऐड और यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, लेट्स अज्यूम 2 3 4, तो ये जो है क्या आंसर देगा, आई होप आपको पता होगा कि इस तीनों का जो है ऐड करके हमें रिटर्न करेगा। अभी यहाँ जो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो है दे रहे हो या पास कर रहे हो, ये बेसिकली एक ही फंक्शन में जो है आप इसको यूज कर रहे हो। आई मीन एक ही फंक्शन को आपने कॉल किया और वहाँ पे जो है 2 आपने पास किया, 3 पास किया और 4 पास किया। लेकिन करिंग के मदद से, करिंग जो हमारा एक टेक्निक है इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक फंक्शन को हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, सो हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो है HOF आई मीन हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में जो है हमने स्टडी किया है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन जो है रिटर्न कर सकता है एक नए फंक्शन को अपने फंक्शन के अंदर से। सो उस कंसेप्ट का जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी कैसे वो मैं दिखाता हूँ। सो अभी अगर मैं इसका सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाऊं तो 9 आ रहा है जो कि सिंपल आउटपुट है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक फंक्शन बनाऊंगा और लेट्स अज्यूम सेम फंक्शन मैं बना रहा हूँ ऐड नाम का। और ये सबसे पहले ए आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं तो पैरामीटर हो जाएगा, राइट। सो ये फर्स्ट टाइम में जो ए पैरामीटर लिया और ये क्या करेगा, एक नया फंक्शन को जो है रिटर्न करेगा विच टेक्स बी पैरामीटर। सो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा एक और नया फंक्शन जो कि बी पैरामीटर लेगा। सो यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम भी दे सकते हो, लेकिन इन जनरल हम हायर ऑर्डर फंक्शन में देखा था कि हम यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और ये जो है बी पैरामीटर लेगा और ये क्या करेगा, ये भी रिटर्न करेगा एक नए फंक्शन को जो सी पैरामीटर लेगा। और जो मेरा लास्ट वाला फंक्शन है वो रिटर्न करेगा क्या, मेरा ए प्लस बी प्लस सी। सो ये मेरा जो है रिटर्न करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पे फंक्शन लिखें। सो जो मेरा सबसे पहला फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ये पूरा फंक्शन, ठीक है। और ये जो मेरा दूसरा फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है मेरा ये वाला फंक्शन। सो हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन में कि कोई फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। सो यहाँ पे भी हम जो है सेम काम कर रहे हैं। और अगर इसमें से कोई भी फंक्शन की बात करें बी या सी वाले पैरामीटर जो ले रहे हैं, सो अगर ये फंक्शन है तो ये ए और बी को कैसे यूज कर पाएगा, उसके वैल्यू को कैसे यूज कर पाएगा। हमने क्लोजर्स का कंसेप्ट जो ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो क्लोजर्स में जो हमारा लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनता है उसके मदद से जो है उसमें हम इन सारे वेरिएबल को जो है यूज कर पाते हैं। सो वो कंसेप्ट से जो है हम यहाँ पे ए और बी को एसेस कर सकते हैं और ये सी जो है ऑलरेडी इस फंक्शन के पास है।
सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो मेरा फंक्शन था वो एक साथ ही तीनों आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो है ले रहा था। वेयर एज जो हमारा ये फंक्शन है, अभी काम दोनों का सेम ही है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो एक बार में ए ले रहा है, देन एक बार में बी ले रहा है, देन एक बार में जो है सी ले रहा है। सो हमारा जो ये टेक्निक है इसको हम करिंग कहते हैं, जिसमें जो है कोई भी फंक्शन अगर मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल पैरामीटर में। सो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, जो हमारा ये वाला ऐड है, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। सो इस पे मैं काम करूँगा। तो अगर मैं ऐड को कॉल करूँगा, सो लेट्स अज्यूम रिजल्ट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा। सो ऐड को मैं कॉल करूंगा तो ऐड मेरा क्या लेने वाला है, आर्गुमेंट। सो लेट्स अज्यूम मैं 2 पास करूंगा। और अगर अभी आप रिजल्ट 1 को कंसोल कराओगे तो क्या आने वाला है, तो रिजल्ट 1 के अंदर जो है मेरा ये पूरा फंक्शन आएगा। सो अगर आप कंसोल में देखोगे तो देखो ये पूरा फंक्शन जो है हमें दिख रहा है। और अगर आपको ये फंक्शन को इन्वोक करना है तो आपको रिजल्ट को जो है इन्वोक करना होगा और एक वैल्यू देना होगा। लेट्स अज्यूम आप बी में जो है 4 दे रहे हो, तो अगर अभी आप इसको चेक करोगे कंसोल तो ये फंक्शन जो है रिटर्न हो रहा होगा। सो यहाँ पे आओगे तो देखो वो हमारा जो है सी वाला फंक्शन जो है रिटर्न हो रहा है। सो एक काम करते हैं, इसको भी जो है एक वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना होगा क्योंकि वो फंक्शन जो है हमें रिटर्न कर रहा है, राइट। सो रिजल्ट 2 करके अंदर जो है मैं रिजल्ट 1 को कॉल करूँगा और उसके अंदर जो है अपना पैरामीटर दूंगा 4, और देन सबसे लास्ट में आप जो है इस रिजल्ट 2 को जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो अगर आप रिजल्ट 2 को कॉल करोगे तो इसमें भी एक आपको वैल्यू देना होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं 5 देता हूँ। सो अभी आप जाओगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इनसे बेटर वे एक और है जो कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। सो वो क्या हो सकता है मेरा, सो मैं यहाँ पे कंसोल करा लूँ डायरेक्ट। क्या, सो ऐड को सबसे पहले हम कॉल करेंगे, जो मेरा ये ऐड है, और ये एक पैरामीटर लेगा। सो यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे क्या, तो 2 हमने पास किया। अभी उसके बाद जो है यहाँ पे ही हम जो है एक नया पैरेंथेसिस यूज करके इस फंक्शन को जो बी वाला है उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। सो यहाँ पे 3 और देन जो है उसके नेक्स्ट जो हमारा ये सी वाला फंक्शन है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, विच टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट विच इज 4। सो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो सेम आउटपुट आपको देखने वाला है। सो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं करिंग, जिसमें हम मल्टीपल पैरामीटर को जो है ट्रांसफर करते हैं सिंगल पैरामीटर्स में। बट ये कंसेप्ट जो है हम इन जनरल कभी भी प्रोजेक्ट में, इन जनरल जहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट बनाया मैं कभी यूज नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ कई बार आपको एग्जाम में जो ये पूछ लिया जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि करिंग होता क्या है। सो आई होप आप इसको जो है ध्यान में रखोगे। और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम इन फर्दर हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, जो कि हमें इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उनके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। सो तब तक जो है आप इन पॉइंट को जो है ध्यान में रखेंगे।